अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं रोड के बीच में खड़ा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब काज़ी साहब, सफ़र के आदाब के मुताल्लिक़ अगर कोई हदीस आपके जहन में हो तो ज़रा सुना दीजिए। देखिए, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, हज़रत अली इब्न रबिया रहमहुल्लाह से मरवी है। वो फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में एक मरतबा था तो आपको एक सवारी पेश की गई। जब आपने उसकी रिकाब पर पैर रखा तो बिस्मिल्लाह पढ़ा। फिर उसके बाद जब उसकी पीठ पर सवार हुए तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। उसके बाद फिर सफ़र की दुआ पढ़ी, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। उसके बाद फिर 3 मरतबा आपने अल्हम्दुलिल्लाह और 3 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा। उसके बाद आपने दुआ पढ़ी, सुब्हानक इन्नी क़द ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। उसके बाद आप थोड़ा मुस्कुराए जी। हज़रत अली इब्न रबिया कहते हैं कि मैंने पूछा कि आप क्यों मुस्कुराए। हज़रत अली फरमाते हैं कि इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराए थे। मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था कि आप क्यों मुस्कुराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब बंदा अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगता है तो मुझे खुशी होती है। माशाअल्लाह काज़ी साहब, आपने तो इस हदीस के अंदर सफ़र के पूरे आदाब बता दिए हैं। माशाअल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, हदीस के अंदर सफ़र के मुस्तकिल आदाब बयान कर दिए गए हैं। इसलिए उस हदीस को सामने रखिए और जब भी आप सवारी पर सवार होने के लिए तैयार हो जाए और अपना पैर सवारी पर रखें तो बिस्मिल्लाह कहकर सवारी पर सवार हों। फिर जब आप मुकम्मल सुकून के साथ बैठ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। उसके बाद सवारी की दुआ पढ़े, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। उसके बाद 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े और 3 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े। उसके बाद इस्तिग़फ़ार पढ़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इस्तिग़फ़ार पढ़ा था, सुब्हानक इन्नी क़द ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। इस इस्तिग़फ़ार पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला खुश होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला खुश होते हैं, उस बिना पर आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए थे। तो ये सवारी के आदाब हैं और उसके मुस्तहब्बात हैं। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारी दुआएं अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं, वो दुआएं भी याद करें। जैसा कि सफ़र की एक दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हादा वत्वी अन्ना बुअदा। उसका तर्जमा है, ए अल्लाह इस सफ़र को हमारे लिए आसान फरमा और उसकी मसाफत को कम फरमा, उसकी दूरी को लपेट दे। एक दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हादल बिर्र वत्तक़वा व मिनल अमली मा तर्ज़ा। ए अल्लाह, हमारे इस सफ़र में हम आपसे नेकी और तक़वा का सवाल करते हैं और उस अमल का सवाल करते हैं जिससे आप राज़ी होते हैं। एक दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा अंतस साहिबु फ़िस सफ़री वल खलीफ़तु फ़िल अहल। ए अल्लाह, आप सफ़र में मेरे साथी हैं और मेरे घर में मेरे घर वालों के निगहबान हैं। एक दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअसाइस सफ़री व कआबतिल मंज़री व सूइल मुनक़लबि फ़िल माली वल अहल। ए अल्लाह, मैं सफ़र की तकलीफ़ से, बुरे मंज़र से और माल और अहलो अयाल में बुरे वक्त से तेरी पनाह तलब करता हूँ, तेरी पनाह में आता हूँ। तो इन दुआओं का भी एहतिमाम करें सफ़र से पहले। इसके अलावा जब आप किसी बस्ती में दाखिल हों और बस्ती आपको नज़र आ जाए तो बस्ती को देखकर पहले 3 मरतबा ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा। उसके बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना जनाहा व हब्बिबना इला अहलिहा व हब्बिब सालिही अहलिहा इलैना। ए अल्लाह, इस बस्ती में हमारे लिए बरकत अता फ़रमा, इस बस्ती में हमें रिज़्क़ नसीब फ़रमा, बस्ती के रहने वालों के दिलों में हमें महबूब फ़रमा और बस्ती के जो सालिहीन हैं, जो नेक लोग हैं, उनकी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा फ़रमा। और जब किसी बस्ती पर पड़ाव करें, किसी मंजिल पर ठहरे तो ये दुआ पढ़े, रब्बी अंजिलनी मुंज़लम मुबारकम व अंत खैरुल मुंजिलीन। और हदीस पाक में एक दुआ है कि जब कोई शख्स किसी मंजिल पर पड़ाव करे, किसी मंजिल पर ठहरे और ये दुआ पढ़ ले
تو اس دعا کی برکت سے جب تک وہاں پر پڑاؤ کرے گا، قیام کرے گا، تب تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ وہ دعا یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے سے مخلوقات کے شر سے اور برائی سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، تلاوت قرآن کرتے رہیں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، معوذتین قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا اہتمام کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ دشمنوں کے شر سے پناہ کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں مانگتے رہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ایسی دعائیں جو ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور جب سفر سے واپسی ہوں تو واپسی کے اندر یہ دعا پڑھیں، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ تو ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اپنے سفر کو جاری بھی کریں اور اپنے سفر کو ختم بھی کریں۔ محترم ناظرین، میں روڈ کے بیچ میں کھڑا ہوں اور یہ روڈ بالکل سیدھی ہے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، دونوں طرف بالکل سیدھی سڑک ہے، اور سڑک کے دونوں طرف الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پانی بھرا ہوا ہے اور بہترین نظارہ ہے۔ ماشاءاللہ کتنے بہترین پرندے بھی اڑ رہے ہیں، بہت ہی بہترین منظر ہے۔ میں نے کسی کے یوٹیوب پر دیکھا تھا، میری بھی خواہش ہوئی تھی، تمنا ہوئی تھی اس جگہ دیکھنے کی اور آنے کی۔ آج بغیر کسی ارادے کے اس جگہ پر میں پہنچ چکا ہوں اور اس جگہ سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، بڑے مزے اٹھا رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بیچ سمندر میں پانی کے اندر آرام سے بیٹھی ہے اور اپنا رزق تلاش کر رہی ہے۔ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور بیچ میں یہ سیدھی سڑک ہے، اور آپ جانتے ہوگے اس سڑک کو لوگوں نے کیا نام دیا ہے؟ روڈ ٹو ہیون، جنت کا راستہ۔ یہ بہترین سیدھی سڑک ہے، آپ بھی جب اس طرف سے گزرے تو اس نظارے سے لطف اندوز ہوں اور دل و دماغ کو فرحت اور خوشی محسوس کرائے۔ تعالیٰ ہمیں سفر کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے سفر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام ناگہانی مصائب اور مشکلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔